बच्चा मेरी बिभुक बिभुक के रोती है, पापा छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, इसको आप देखिए। मेरा बच्चा पढ़ेगा तब तो इंडिया बढ़ेगा। पूरा नए शैक्षणिक सन की शुरुआत होते ही बुक सेलर्स और स्कूलों की मनमानी की शिकायतें भी सामने आने लगी है। शिकायतों में कहा जा रहा है कि कई बुक सेलर्स अभिभावकों को मनमानी कीमत पर किताब खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों और बुक सेलर्स द्वारा एनसीईआरटी किताब की आड़ में रेफरेंस बुक थमाकर अभिभावकों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन हर साल की तरह पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रहा है। आज के समय में स्कूल मॉल बन गया है। प्राइवेट स्कूलों को किताब दुकान से मोटी रकम दी जाती है। इस वजह से आपको उसी दुकान से किताबें मिलेंगी जहां से स्कूल के द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा आपको कहीं से भी ये किताबें नहीं मिल पाएगी, जिस कारण अभिभावक परेशान है। इसको लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। आइए देखते हैं वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं अभिभावक। हम लोग ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोग हैं। हम लोग गांव किसान गरीब मजदूर का बच्चा है। गरीबी हम लोगों का जहन में है। हम लोग गरीब बच्चा जो है, किसान का बच्चा है, परिवार का बच्चा है। कैसे किसान पढ़ता है, कैसे किसान अपने बच्चे को पढ़ाता है, यह उसका विधाता ही विधान है। हे प्रभु, विधाता विधान किसान का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, ये तो भगवान ही है। आज प्राइवेट स्कूल में हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं और बुक का दाम दुगुना तिगुना असुला जाता है। हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे। हे परिस्थिति, हे भगवान, हे गरीब किसान मजदूर का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा प्राइवेट स्कूल में। आप ही बताए, ये सरकार ही बताए। जिस बुक स्टॉल में जाते हैं दुगुना तिगुना दाम बताता है बुक का। बच्चा कहता है पापा छोड़ दीजिए, हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं? पापा बुक देखते हैं ना ऑनलाइन में, तो हमारा 300 रुपया का किताब है, बच्चा यहाँ 600 रुपया बोल रहा है। बच्चा मेरी बिभुक बिभुक के रोती है, पापा छोड़ दीजिए। हम लोग किसान है भैया, कैसे पढ़ा पाएंगे बच्चे को। आप समझिए, यह सरकार, यह व्यवस्था यह करे, यह मोदी सरकार है। हर हर मोदी, घर घर मोदी करती है। और शिक्षा में इतनी बड़ी माफिया। यह प्राइवेट बुक स्टोर, बुक दुकान का जो भी है उसको देखा जाए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और गरीब किसान का बच्चे का कल्याण किया जाए। मैं अभिभावक हूं, मैं किसान होने के नाते, गरीब होने के नाते मैं सरकार से बर्खास्त करता हूं कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में। इसको आप देखिए, ये बुक का दाम दुगुना तिगुना चौगुना है। इसका आप भरोसा कीजिए प्रभु, कल्याण हो। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी हमारे कहते हैं डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया है, क्या पढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। मेरा बच्चा पढ़ेगा तब तो इंडिया बढ़ेगा। पूरा विश्व में डंका बज रहा है हमारा भारत देश का। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्या है शिक्षा माफिया, क्या ये बुक की दुकान 300 का दुकान, 300 का बुक 900 रुपया, 800 रुपया। ये प्रभु आप कृपा करें और इसका जांच कराएं। हम अभिभावकगण, जय जवान जय किसान। का परिचय सर? मेरा परिचय राजेश कुमार केसरी, मैं किसान हूँ सर। मेरा बच्चा पढ़ता है विद्यालय में। जय हिंद जय भारत। मैंने 3 दिन पहले एक विशेष बुक स्टॉल पर गया जहाँ हमारी बच्ची थी। मेरी बच्ची शिशु भारती में पढ़ती है। मैं वहाँ गया तो वहाँ हमने कुछ किताबें खरीदी और मेरी बच्ची बहुत उदास हो गई कि 300 रुपया का किताब जो है पापा 850 रुपया में दे रहा ऑनलाइन। मगर हमने विशेष बुक स्टॉल पर ये कहा कि ठीक है, ये किताबें छोड़ दिया जाए और बैलेंस किताब दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताबें आप लेंगे तभी आपको ये किताबें मिलेगी, जिसका दाम 300 रुपया ऑनलाइन। मेरी बच्ची बोली कि पापा 300 रुपया है, उसका दाम हमसे 650-700 रुपया लिया गया। बुक स्टोर वाला ने कहा हमसे कि नहीं, ये किताब आपको नहीं मिलेगी जब तक आप जो ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रही है वो भी किताब आपको साथ में लेना पड़ेगा। ये बात सुन के मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बुक स्टोर वाला को, मगर उन्होंने कहा नहीं, कोई उपाय नहीं है, आपको ये किताबें लेनी पड़ेगी। मैं स्कूल प्रिंसिपल से या स्कूल एमडी से कहना चाहूँगा कि ये क्या है आखिर, कि जो मैंने जो 200 किताब है, 300 किताब है, उसका 650 रुपया उछला जा रहा है। और विशेष बुक स्टोर पर ही वो दुकान किताबें मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये बात बहुत ही ख़राब है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं होना चाहिए और स्कूल को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि एक विशेष बुक स्टोर पर ये दुकान किताबें मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी।
ये किताबें ऑनलाइन 300 में दिखाई दे रही है, ये 700 रुपया 650 रुपया उछला जा रहा है, ये क्या है आखिर? क्या कहना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से एक गार्जियन के अधिकार के तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि फारबिसगंज शहर में जो भी प्राइवेट स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के द्वारा किताब कॉपी खरीद बिक्री के नाम पर, हाउस ड्रेस के नाम पर स्कूल का कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला खरीदा जाए, मैंने क्या कहा जाए कि मैंने आप शुरुआत कीजिए किताब के बाद से लेके स्कूल के द्वारा सभी प्राइवेट स्कूल में जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे और भी शहर के लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, सभी को एक निर्देश दिया जाता है कि फारबिसगंज में एक ही किताब से दुकान से किताब को खरीदा जाए। अभिभावक दुकान पे जाते हैं, जो किताब का मार्केट वैल्यू 200-250 रुपया होना चाहिए, उस पर प्रिंट है 800 रुपया 900 रुपया, समझे, वो दुकानदार वो रेट में वो किताब को बेच रहा है। उस किताब का अगर टोटल सेट लिया जाता है तो 4 क्लास से 5 क्लास के बच्चे का 5 से 6 हज़ार रुपया, 8 क्लास से 9 क्लास 10 क्लास तक जाइएगा आप तो वहाँ 8 से 10 हज़ार रुपया किताब का दाम लगता है। आर्थिक स्थिति लोग का क्या है, शहर का लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ने लिखने में बच्चे के पीछे परेशान हैं और इतना महंगा किताब कहाँ से खरीदेंगे। उसमें बहुत लोग आजकल मानिए कि सोशल मीडिया का युग होने के चलते लोग ऑनलाइन भी उस किताब का रेट को चेक करते हैं, तो उस किताब का रेट सीधा उस प्रिंट रेट से आधा रेट में वो माल ऑनलाइन बिक्री है। ऑनलाइन पे सारी किताब उपलब्ध नहीं होने के कारण 1-2 किताब रह जाती है जो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो वो दुकानदार के द्वारा वो किताब बोलता है कि हम नहीं देंगे, आप ऑनलाइन लिए सारा किताब को लीजिए। हम अभिभावक के तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि सारे प्राइवेट स्कूल वाले लोग का जो मोनोपोली हो रहा है कि एक ही किताब दुकान से सारा किताब को खरीदा जाए, आखिर क्या है ये, क्या दलाली है, क्या प्रकरण है, क्या है? प्रशासन भी न देखती है, न कोई सरकार देखती है, न कोई जनप्रतिनिधि देखती है। हम लोग गार्जियन हैं, हम लोग त्रस्त हैं, हमारे जैसे हजारों परिवार, और इसमें करोड़ों का इसमें घोटाला का कहानी है। जो 10 रुपया का कीमत है 50 रुपया लिया जाता है, आखिर इसमें किसका कमीशन खोरी है और क्या है? हमारा ये कहना है गार्जियन के थ्रू कि ये प्राइवेट स्कूल वाले इससे पहले एक संगठन बना के चल रहे हैं। हमने 2-4 साल पहले इस मामला को व्यक्तिगत तौर पर एक स्कूल के माध्यम से हमने इस बात को छेड़ा, तो स्कूल वाले और टोटल स्कूल सत्संग वाले मिलकर मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज करवा चुके हैं। चलो किसी कारण से वो मामला ख़त्म हुआ। अब इस मामला को हम लोग रखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग शहर का कम से कम 200, 400, 500 ऐसे अभिभावक हैं, सबके बीच में हमने इस बात को रखा। कुछ लोग हमारे संपर्क में आए, सभी लोग त्रस्त हैं। हम लोग इससे बाद एक बार एक बैठक करके टोटल जो गार्जियन है 200-400 लोग जो हमारे साथ में आए हैं, जो लोग त्रस्त हैं इस किताब के महंगाई के चलते, स्कूल का जो मोनोपोली है, एक दुकानदार जो शहर को लूट के खा रहा है प्राइवेट स्कूल का हम लोग एक गार्जियन का एक संगठन बनाने के लिए जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधि या स्कूल के जो भी प्रिंसिपल, अध्यापक है, स्कूल के संघ है, इसको संज्ञान में ले और इमीडिएट इस मोनोपोली को बंद करे और इसको जहां तक हो अभिभावक को जितना कम से कम में किताब उपलब्ध करा के दे, अन्यथा सारे अभिभावक जो मिल करके इस पर कानूनी सहारा लेंगे। कानूनी सहारा से अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग सड़क तक जाएंगे। अच्छा, आपने अभी बताया कि ऑनलाइन किताबें सस्ती मिल जाती है, तो अगर कुछ किताब लेते हैं तो फिर दुकान के द्वारा जो रेस्ट बचा हुआ किताब है वो नहीं मिलता है। वो सीधा कहना है कि नहीं, ऑनलाइन जो किताब लीजिएगा 1-2 किताब मैं नहीं बेचूंगा आपसे, तो पूरा सेट देंगे, हम पूरा सेट देंगे। इस संदर्भ में स्कूल प्रशासन से बात की है कि हमने अपने द्वारा डायरेक्ट नहीं, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हैं, इसमें संजय बाबू है, हमारे बुलबुल यादव ऐसे VC जनप्रतिनिधि हैं, वो भी परेशान है। उनके 3 बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, 25,000 का उनको बुक का बिल आया है। संजय अग्रवाल ये खुद गए, प्रदीप जी अपने बच्चे के लिए गए, ये राजकुमार जी हैं अपने बच्चे के लिए गए, सभी लोग परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं। स्कूल सीधा हाथ खड़ा कर लेती है कि नहीं, किताब आपको वहीं से लेना है। आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद है, वार्ड नंबर 10 फारबिसगंज के रहने वाले हैं हम। अभिभावक है, मेरा 2 बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और हम भी त्रस्त हैं। हमारे साथ सैकड़ों लोग हैं, कुछ लोग आवेदन भी दे रखे हैं। हम लोग जल्द बैठक करके एक प्राइवेट अभिभावक संघ का हम लोग एक संगठन बनाने के लिए जा रहे हैं। बुलबुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्राइवेट स्कूलों में जो किताब खरीदा जाता है इसको लेकर के? बच्चों के जो शिक्षा के प्रति जो बच्चों का जो जागरूकता है उसके मनोबल को तोड़ा जा रहा है और बच्चों के अभिभावकों को ये सूचित किया जा रहा है ये किताब जो है किसी विशेष दुकान से लिया जाता है और वहीं से आप लें, और उनका ऑनलाइन के द्वारा जो है उसका रेट कम दिखाया जाता है और जो है किताब दुकानदार के द्वारा उस किताब का रेट को दुगुना बताया जाता है, जो कि
बच्चों को मनोबल को तोड़ा जाता है और अभिभावकों को परेशानी होती है इस बात से कि हर बार जो है नए साल में सिलेबस चेंज किया जाता है। ये कहीं न कहीं गार्जियन के ऊपर जो है इसका बोझ पड़ता है और गार्जियन, सभी गार्जियन एक समान नहीं है जो वो शिक्षा के प्रति बच्चों को पढ़ा लिखा सके। और अभिभावकों को इस बात का बहुत खेद है और इस तरह का जो शिक्षा में जो गिरावट आ रही है इसका एक कारण ये भी है कि किताब का अनाप शनाप बिल लिया जाता है, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो सिविल को ड्रेस हो, जो भी हो। इससे जो है आम जनों में बहुत ही सभी आप अशोभनीय अति है और अभिभावक इससे परेशान है। अभिभावकगण है वो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए हमारे स्कूल के बच्चों के प्रति जो है हर बार किताब लिया जाता है और किताब में जो है अनाप शनाप बिल मांगा जाता है। जो बिल हम लोगों ने ऑनलाइन के द्वारा चेक किया है वो बिल जो है उसका दुगुना बताया जाता है किताब दुकानदारों के द्वारा। और स्कूलों का कहना है कि ने एक ही दुकानदार से लीजिए या 2 दुकानदार है, 3 दुकानदार है और मेरा जहाँ अथी है मैं डिपॉजिट है किताब का वहीं से आप लीजिए किताब। तो वहाँ से किताब लेने का मतलब ये है कि वो उसका जो अनाप शनाप बिल लिया जाता है और उस बिल को और जब ऑनलाइन के द्वारा हम लोग चेक करते हैं तो उसका बिल आधा दिखाया जाता है। तो फिर अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से या फिर जो वैसे प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों का एक मीटिंग बुलाया जा रहा है, अभिभावक इनसे परेशान है और अपने जो चाहे वो अनुमंडल पदाधिकारी हो चाहे वो जिला पदाधिकारी हो अपनी बात को सभी रखेंगे। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।